पाकिस्तान जैसे संसाधन कम देश में भी लोग अद्भुत काम कर लेते हैं। पुराने और बेकार तेल के ड्रम को हाथ से अलग करके उसे हमारे रोजमर्रा के काम में आने वाली उपयोगी चीजों में बदल दिया जाता है। पुराने तेल के ड्रम को अलग करना रवि के लिए अब कोई नई चीज नहीं है। वह हथौड़े और छेनी के साथ काम करता है, बाकी सब मेहनत और जादू से होता है। पाकिस्तान में पुराने तेल के ड्रम को अलग करके दोबारा इस्तेमाल करना आम व्यवसाय बन चुका है। अनुभवी कारीगर रवि रोजाना करीब 40 ड्रम अलग करते हैं और उनकी मेहनत का केवल 900 रुपये प्रतिदिन भुगतान मिलता है। तेज धूप में ड्रम को हथौड़े और छेनी से तोड़ना गंदा और मेहनती काम है, लेकिन वे चुपचाप यह काम जारी रखते हैं। उनके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि परिवार चलाने का एकमात्र जरिया है। ड्रम को अलग करने के बाद कारीगर अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी ताकत से ड्रम की दीवार को फैलाते हैं और खुद बनाए हुए उपकरण से इसे समतल करते हैं। प्रारंभिक प्रक्रिया के बाद लोहे की प्लेट को एक साधारण रोलिंग प्रेस में भेजा जाता है। 2 भारी रोलर धीरे धीरे घूमते हैं और लोहे की प्लेट को दबाते हैं। इससे प्लेट की बची हुई घुमावदार स्थिति सही होती है और इसकी मोटाई समान हो जाती है। रोलर से निकलने के बाद प्लेट को एसिड वाले बॉक्स में रखा जाता है। रवि लकड़ियां तैयार करता है। हालांकि पुराने टायर का तेल सस्ता है, पर मुफ्त की लकड़ी अधिक फायदेमंद है। जैसे ही तैयारी पूरी होती है, कारीगर बॉक्स के नीचे आग जलाते हैं। तापमान बढ़ने के साथ लोहे की सतह की पुरानी पेंट नरम होने लगती है और फफोले पड़ जाते हैं। जब एसिड और गर्मी का असर पूरी तरह हो जाता है, रवि प्लेट को निकालते हैं और लोहे की ब्रश से हल्के से साफ करते हैं। पुराना जिद्दी पेंट आसानी से निकल जाता है और साफ चमकदार धातु दिखाई देती है। साफ प्लेट को फिर कटाई मशीन में डाल दिया जाता है। रोलर घूमते हैं और प्लेट को बराबर चौड़ाई में काटा जाता है। ये लोहे की पट्टियां फिर प्रेस मशीन में जाती हैं। मशीन के रोलर लगातार प्लेट को दबाते और मार्गदर्शन करते हैं। प्लेट धीरे धीरे मोड़कर गोल आकार में बदल जाती है। जब प्लेट पूरी तरह गोल हो जाती है, उच्च तापमान की बिजली से जोड़ मजबूत किया जाता है। जब प्लेट ठंडी हो जाती है तो यह एक पूरी तरह तैयार स्टील पाइप बन जाती है। लेकिन मुनाफा बढ़ाने के लिए कारीगर स्टील पाइप को डिजाइन के अनुसार सटीक काटते हैं। तेज गति वाली कटाई मशीन कुछ ही सेकंड में पाइप को बराबर लंबाई में काट देती है। कटाई के बाद पाइप को भारी प्रेस में भेजा जाता है और मोल्ड के द्वारा आवश्यक छेद बनाए जाते हैं। ये छेद आगे की वेल्डिंग और मजबूती के लिए आवश्यक है। वेल्डिंग रवि के लिए हाथ में पकड़कर करना आसान और कुशल काम है। कई कारीगर बचपन से ही अपने बड़ों के साथ यह सीखते हैं। समय के साथ यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। पिता बेटे को, बेटा अगली पीढ़ी को सिखाता है। उनके लिए यह केवल तकनीक नहीं बल्कि एक पारिवारिक विरासत है। सभी स्टील पाइप्स वेल्ड होने के बाद अब बिस्तर का ढांचा दिखाई देता है। जंग रोकने के लिए कारीगर धातु की सतह पर एंटी रस्ट पेंट लगाते हैं, लेकिन इस लोहे के बिस्तर की असली ताकत है बिस्तर की सतह। स्थानीय कारीगर मजबूत प्लास्टिक की रस्सी का इस्तेमाल करते हैं और इसे क्रॉस पैटर्न में बिछाते हैं। यह न केवल लचीला है बल्कि वयस्क का वजन आसानी से सहन कर सकता है।